अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। आज बनेंगे बेकरी से ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार ज़ीरा बिस्किट। ओवन और बटर के बगैर सिर्फ एक अंडे से ढेरों ज़ीरा बिस्किट 5 मिनट में तवे पर बनाकर सबको हैरान कर दें। बेकरी से ज़्यादा मज़ेदार शाम की चाय का बेहतरीन पार्टनर ज़ीरा बिस्किट बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। ज़ीरा बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में डालेंगे 1 कप मैदा, हाफ कप इसमें गंदम का आटा भी शामिल करेंगे जिससे हम नॉर्मल घर में रोटी बनाते हैं, वो आपने इसमें इस्तेमाल करना है। जीरा बिस्किट के टेस्ट और फ्लेवर के लिए इसमें 2 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। बड़ी बड़ी बेकरियों में जीरा बिस्किट में इस तरह से वनीला कस्टर्ड पाउडर शामिल किया जाता है। हाफ टी स्पून इसमें नमक डालने के बाद 1 टीस्पून इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से छानेंगे। वनीला कस्टर्ड पाउडर से जीरा बिस्किट का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर आता है। कभी आपने इस तरह से नहीं बनाए तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने के बाद अब एक लैदा बाउल में शामिल करेंगे हाफ कप घी का अल्टरनेट बटर होता है, बटर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग ऑयल आपने बिस्किट्स के लिए यूज़ नहीं करना। 1/4 कप डालेंगे पाउडर शुगर यानी पिसी हुई चीनी। ये आपको बाजार से भी आसानी से मिल जाती है और घर में भी जो दानेदार चीनी होती है आपने मिक्सी जार में डालकर उसको पीस कर छान कर फिर इसमें यूज़ करना है। चीनी और घी को मिक्स करेंगे। चीनी पीस कर मैंने छान ली थी, पाउडर फॉर्म में है इसलिए ये जल्दी से मिक्स हो जाएगी। चीनी और घी मिक्स हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे 1 अंडा। फ्रिज से निकाल कर ठंडा अंडा आपने इसमें डायरेक्ट यूज़ नहीं करना। फ्रिज से निकाल कर अंडे को थोड़ी देर बाहर रखेंगे। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर आपने इसमें शामिल करना है। अंडा डाल के इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे। बेकिंग में जो भी चीज़ें आप यूज़ करें, अंडा और दूध वगैरह, इन सबको नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए। अब दूसरे बाउल में जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने छान कर रखे थे सारे इसमें शामिल करेंगे। स्टेज पर हाफ टी स्पून इसमें रोस्टेड जीरा डालेंगे। जीरे को ड्राई रोस्ट करके फिर मैंने इसको हल्का सा क्रश कर लिया, इसमें शामिल करेंगे। अब 2 चुटकी सिर्फ थोड़ी सी अजवाइन हाथ से मसल कर डालेंगे। हाथ पर मसलने से अजवाइन के दाने टूटेंगे और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट, फ्लेवर और अरोमा जीरा बिस्किट में आएगा। अब स्पैचुला को इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाते हुए इन सब इंग्रेडिएंट्स को फोल्ड करेंगे। बेकिंग में जब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान कर यूज़ करते हैं उसमें एक एयर सी भर जाती है। अगर हाथ से दबा दबा कर इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करें तो वो एयर ख़त्म हो जाती है, फिर हमारे बिस्किट अच्छी तरह से फूलते नहीं हैं। इसलिए पहले स्पैचुला से जहाँ तक मुमकिन हो आपने इस बैटर को फोल्ड करते हुए मिक्स करना है। बिस्किट के इस मिक्सचर को मिक्स करने के बाद स्टेज पर स्पैचुला का काम हुआ ख़त्म। हल्के हाथों से आपने इस मिक्सचर को मिक्स करना है। आटे की तरह दबा दबा कर इस मिक्सचर को गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसका एक बड़े साइज़ का पेड़ा बनाकर कवर करके तकरीबन 15 मिनट्स के लिए आपने इसको फ्रिज में रखना है। अब एक साफ़ सुथरा शॉपिंग बैग लेकर इस तरह से स्क्वायर शेप में इसकी कटिंग करेंगे। जीरा बिस्किट की डो सेट हो जाए तो इसमें रख कर ऊपर से आपने शॉपिंग बैग की दूसरी लेयर रखनी है। हाथ से इस तरह से फ्लैट करते हुए इसको रोलिंग पिन से रोल करेंगे। जीरा बिस्किट की डो को थोड़ा मोटा बेलेंगे, जैसे एक मोटी रोटी बेली जाती है, सेम उस तरह की थिकनेस आपने इसकी रखनी है। अगर इस रोटी को ज़्यादा मोटा बेलेंगे तो फिर बिस्किट उठाने में आपको मुश्किल भी हो सकती है। कुकी कटर ले लें, कोई भी मसाले का लिड इस्तेमाल कर लें या फिर गिलास वगैरह से भी आप इसकी राउंड शेप बिस्किट की काट सकती हैं। ये ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी ख़ास तौर पर उन बच्चियों के लिए जो नया नया खाना बनाना सीखती हैं, बेकिंग का उनको शौक होता है। आप ज़ीरा बिस्किट उनको बनाने के लिए दें, मैं यकीन से कहती हूँ फर्स्ट टाइम भी मेरी रेसिपी से वो ज़ीरा बिस्किट बनाएंगी, इंशाल्लाह परफेक्ट बनेंगे। ये देखें कितनी परफेक्ट ज़ीरा बिस्किट की कटिंग हुई है। थिकनेस आप इसकी देख सकती हैं, इस तरह से थोड़ा सा मोटा आपने इस बिस्किट को रखना है। साइडों पर जो बिस्किट की कटिंग बच गई है इसको वेस्ट नहीं करेंगे, दोबारा से बेल कर इससे बिस्किट तैयार करेंगे। ज़ीरा बिस्किट की कटिंग के बाद मोल्ड को रेडी करेंगे जिसमें हमने ज़ीरा बिस्किट बेक करने हैं। पहले घी या ऑयल से इसको ग्रीस करेंगे। ज़ीरा बिस्किट की डो में हमने बेकिंग पाउडर भी यूज़ किया है, इसलिए हल्का सा ये फूलेंगे। ट्रे में आपने थोड़े से फासले पर इनको रखना है। बेकिंग के लिए आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, किसी भी पतीले के ढक्कन पर भी आप बिस्किट बेक कर सकती हैं। पहले ऑयल या घी से इसको ग्रीस करेंगे, फिर उतनी स्पेस देकर पतीले के ढक्कन पर भी आपने इसी तरह से बिस्किट को अरेंज करना है। ज़ीरा बिस्किट की कटिंग जो बच गई थी दोबारा से मैंने इसको बेल लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ राउंड शेप में ज़ीरा बिस्किट बनाएं, इस तरह से स्क्वायर शेप में भी इसकी बहुत ही अच्छी सी लुक आती है। तेज़ छुरी या पिज़्ज़ा कटर से इसकी कटिंग करेंगे, इस तरह से इसके ट्रायंगल्स काटेंगे, ये भी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। कटिंग करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा ज़ीरा भी इन बिस्किट्स पर अप्लाई करेंगे जिससे दिखने में ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। अगर आपको मेरी तरह ज़ीरे का जायका पसंद है तो फिर आपने इस तरह से अप्लाई करना है, वरना आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। ज़ीरा बिस्किट बेक करने के लिए पतीला यहाँ पर गर्म हो चुका है। 15 मिनट पहले मैंने इसको प्री हीट कर लिया, अच्छी तरह से ये गर्म हो चुका है। कोई भी स्टील का बर्तन या स्टैंड आपने हाइट देने के लिए रखना है। बेकिंग की एक ट्रे इसके ऊपर सेट करेंगे। कपड़े का दम लगाते हुए स्लो फ्लेम पर 30 मिनट्स के लिए इन बिस्किट्स को बेक करेंगे।
आप चाहें तो तवे पर भी ज़ीरा बिस्किट बेक कर सकती हैं। इस तरह से ट्रे रखने के बाद कोई भी बड़ा बर्तन या पतीला इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। हीट इसमें से नहीं निकलनी चाहिए। स्लो फ्लेम पर 30 मिनट्स के लिए ज़ीरा बिस्किट बेक करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कुछ ही देर में ज़ीरा बिस्किट बेक हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा सा इन पर कलर आया है। पीछे से भी अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। अगर आपके ज़ीरा बिस्किट पर कलर ना आए तो आपने एक काम करना है, ज़ीरा बिस्किट की साइड को फ्लिप करके 10 मिनट के लिए मज़ीद इसको बेक करेंगी तो बहुत ही अच्छा सा इन पर कलर आएगा। अगर आप पतीले में बिस्किट बेक कर रही हैं और कलर इनका अच्छा नहीं आया, फिर आपने ये करना है कि पतीले में बिस्किट को रखकर, बिस्किट भी गर्म होना चाहिए, पतीला भी गर्म होना चाहिए। फ्लेम को ऑफ करके 10 मिनट के लिए आपने बंद फ्लेम पर ढककर इन बिस्किट्स को रखना है। ओवन में हर तरफ हीट लगती है और पतीले में सिर्फ नीचे वाली साइड से हीट आती है, इसलिए जब आप फ्लेम को ऑफ करेंगी हीट ऊपर आएगी और बिस्किट का कलर डार्क हो जाएगा। इन टिप्स को फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम भी आपसे ज़ीरा बिस्किट बहुत परफेक्ट बनेंगे। बेकरी से ज़्यादा खस्ता मज़ेदार नमकीन ज़ीरा बिस्किट आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये बिस्किट कैसे बने। यहाँ पर अपने व्यूवर्स अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।